जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाले हैं यक्षिणी साधना। प्रत्यक्ष करण से साधना होगी और यक्षिणी की साधना बतलाऊंगा। यक्षिणी के नाम है सूरज सुंदरी यक्षिणी, जो इनकी सभी यक्षिणियों में से सबसे अत्यधिक सुंदर वाली यक्षिणी। ठीक है, सुंदरता के साथ साथ में आपको धन, समृद्धि, राज, सुख, ऐश्वर्य प्राप्त कर देती है। ठीक है, प्राप्त करती है। आपको अगर इसकी साधना कर लेते हो तो आपको धन की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, एक प्रकार के आपको धन के मालिक बन जाओगे और दुनिया का कोई भी ब्रह्मांड का ऐसा आपका काम जो कि यह शक्ति न करे। यक्षिणी हर कार्य करने में सहमत है, ब्रह्मांड की हर सुख देने में सक्षम है, शक्तियों से भंडार भरी हुई है यह सुंदर यक्षिणी। ठीक है, राज, सुख, चिर यौवन की सिद्धि प्राप्त होती है। साधना के दौरान जैसे हम बतलाने वाले हैं, इसमें देवी कभी भी आ सकती है। ठीक है, आते ही आपको गुलाब के माला लिए रहें, 2 गुलाब की माला अपने पास रखें। ठीक है, 2 गुलाब की माला यानी आपको अपने पास रखना है। जब भी वो आती है तो एक गुलाब की माला आपको उसे पहना देना है, दूसरा यक्षिणी आपको खुद को पहना देती है और फिर वचन ले लेना है। ठीक है, साधना के दौरान आपको अनुभव भी होंगे। जब मंत्र करेंगे, घुंघरू के या संगीत के ऐसे आवाज़ भी आएंगे तो आपको विचलित नहीं होना है। जब यह साधना करेंगे, जब के समय पर छूने का या आसपास बैठने का या अलग खुशबू का या अचानक प्रकाश बढ़ने का ऐसा एहसास होगा तो ध्यान भटकाना नहीं है आपको। ठीक है, ये साधना धन के लिए, राज, सुख के लिए, वर्तमान, भूत, भविष्य के लिए, आरोग्य, समृद्धि, सुख, संपत्ति के लिए बहुत स्पेशलिस्ट साधना है सूरज सुंदरी यक्षिणी की। ठीक है, यह साधना करने के बावजूद जो देवी देवताएं हैं उनकी जो संपर्क करने की क्षमता है वो आपके अंदर आ जाता है। ठीक है, सूरज सुंदरी नाम की जो यक्षिणी है ये अत्यंत प्रभावशाली, शक्तिशाली यक्षिणियों में से एक यक्षिणी है। इन्हें आपको जो भी साधक इनको साधना करता है तो उनका जीवन एक राजाओं जैसा बना देती है। इसमें जो माला होगा मंत्र जाप करने का, प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक की माला होगा या शंख का माला होगा। आसन पीला कपड़ा या लाल कपड़ा का होगा। वस्त्र जो पहनेंगे साफ सुथरा होना चाहिए, सुगंधित वाला होना चाहिए। सुगंधित मतलब उस पर इत्र का छिड़काव कर लें और ऐसा वस्त्र पहने जो कि आप दिखने में खुद को सुंदर लगे। ठीक है, दीपक सरसों का तेल का जलाएंगे, उसमें ज़रा सा आपको कपूर भी डाल देना है दीपक में। ठीक है, और भोग में दूध से बनी हुई मिठाई देना है। ठीक है, और बलि में क्या रखना है, रोज़ नींबू की बलि देनी है, हरा नींबू बिना दाग वाला। ठीक है, नींबू को चीर देना है, उसमें थोड़ा सा कपूर रखकर जला देना है, बलि के सामान हो जाएगा। साधना में कोई रुकावट बनने वाली, अंदर से बाहर से जो निगेटिव बुरी शक्तियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, आपको मंत्र जाप शुरू करने से पहले 5 मिनट तक योगा करेंगे यानी एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है 5 मिनट तक के लंबी सांस ले, छोड़ें, रीढ़ की हड्डी सीधी कर कर ताली बजाएं। ठीक है, ऐसे करने से जो आपके शरीर की ऊर्जाएं हैं और ब्रह्मांड में ग्रहण करने योग्य लायक बन जाती हैं, सक्षम आपका शरीर हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ठीक है, साधना के शुरू से 5 मिनट पहले आपको प्रणाम करना है, एक्सरसाइज करना है। ठीक है, प्रणाम में भी जैसे हमने बताया लंबी गहरी सांस लेना है, थोड़ी देर रोकना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है, फिर रिलैक्स होना है। ऐसे ही आपको दोहराते रहना है। ठीक है, इसमें जो है ब्रह्मांड जो है उसमें आपका ऊर्जा जो है बहुत जल्दी जाएगा और ब्रह्मांड बहुत जल्दी उसे ग्रहण करने में सक्षम बनेगा। ठीक है, जब की दिशा जो होगा उत्तर की ओर कर लेना है। ठीक है, साधना का टाइम जो है आपको रात्रि 10 बजे के बाद। ठीक है, आप अपने हिसाब से 10 बजे के बाद टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। जो आपको माला जाप करना है 11 माला प्रतिदिन आपको जाप करना है। ठीक है, सबसे पहले भगवान शिव को साक्षी बनाना है, बोलना है हे देवाधिदेव महादेव आपको प्रणाम, आपको साक्षी बनाकर मैं यक्षिणी सिद्धि साधना संपन्न कर रहा हूँ। इसकी सफलता मुझे दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करे, यक्षिणी की अनुकूलता प्रदान करें, आपको धन्यवाद। इस प्रकार से आपको बोलना है।
फिर देवी का वाहन करना है, बोलना है, हे शक्तिशाली और देवी सूर्य सुंदरी आपको नमन। आप मेरे मन मंदिर में विराजमान हो। मेरे द्वारा किए जा रहे मंत्र जप को स्वीकार करें, साकार करें। मेरे लिए सिद्ध होकर स्वस्थ शरीर मुझे अपना सानिध्य और सुख प्रदान करे। धन यौवन समृद्धि सुख प्रदान करे, राज सुख प्रदान करे। आपको धन्यवाद। ठीक है। फिर जो यक्षिणी दिव्य मंत्र है उससे आपको आग्रह करना है, बोलना है, हे यक्षिणी सिद्ध दिव्य मंत्र ओम ह्रीं सूर सुंदरी आगच्छ स्वाहा। आपको मेरा नमन, मेरी भावनाओं से जुड़कर मेरे लिए सिद्ध हो जाए, मुझे यक्षिणी सिद्धि प्रदान करें। आपको धन्यवाद। ठीक है। फिर आपको उत्तर की दिशा मुख होकर 11 वाला माला मंत्र जाप करना है। स्फटिक की माला हो या शंख की, 11 माला मंत्र का जाप करना है। मंत्र जल्दी जल्दी नहीं जाप करना है, धीरे गति से जाप करना है। माला जो है ज़मीन में नहीं टच होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको माला ज़मीन में टच हो जाएगा तो साधना आपका अखंडित हो जाएगा। ठीक है। और जब आपका 11 माला पूरा हो जाता है, जब आप पूरा हो जाएगा तब आपको ज़रा से ध्यान करना है। ध्यान आंखें बंद कर लेना है। 10 मिनट तक के देवी का ध्यान करना है, यक्षिणी का। सोचना है शक्तिशाली और सुंदर देवी बादलों को चीरती हुई आ रही है। उनके आने से बादल गरज रहे हैं, देवी संगीत बज रहा है, सुगंध फैल रही है, घुंघरू बज रहे हैं, तेजी से हंसी खुशी गूंज के साथ आ रही हैं, तेज प्रकाश के साथ हो हमारे साधना कक्ष में प्रवेश कर रही हैं। 10 मिनट तक के आपको इस प्रकार से अपने माइंड में विचार लाना है। ठीक है। उसके बावजूद ध्यान के दौरान आपको लगेगा कि देवी आ गई हैं, आसपास टहल रही हैं। ठीक है। लेकिन आंखें बिल्कुल खोलना नहीं है जब तक कि आपको स्पष्ट न लगे कि देवी आपके पास आकर बैठकर अपना हाथ अपने हाथ में नहीं ले रही हैं, तब तक आंखें नहीं खोलना है। ठीक है। पास से गुलाब का हार यानी माला रखें, उनके गले में पहना दे, दूसरा साधक को खुद को पहना देती हैं। फिर पूछती हैं क्या चाहिए। ठीक है। तब कहें आप, मुझे आध्यात्मिक मित्र स्वरूप में आप चाहिए, वचन दे, मैं जब इच्छा करूं तब आप मेरे पास आएँ। जगत कल्याण हेतु स्वस्थ शरीर मुझे सानिध्य का सुख प्रदान करें, मेरी कामना पूरी करें। देवी वचन देकर चली जाएगी, वहीं से आपकी साधना पूर्ण होगी। अब फिर कभी भी एक माला मंत्र जाप करोगे, देवी आपके सामने समक्ष आएगी, प्रत्यक्ष रूप से आपकी इच्छा पूरी करेगी। यह साधना आपको 9 दिन पूरा करना है। देवी सामने कभी भी आ जाती है। अगर देवी नहीं आती है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 9 दिन के अंदर देवी को आना ही है। अगर नहीं आती हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका पहला चरण हो गया। इसी प्रकार से आपको दोबारा करना है। ठीक है। 9 दिन फिर से साधना करना है, तब आपका यक्षिणी का दर्शन हो जाएगा। दोबारा भी नहीं हुआ तो तीसरी चरण करना है। इसी साधना को सेम 3 बार करना है। ठीक है। 9 दिन किया 1 चरण, फिर 9 बार किया 18 दिन हुआ, बीच में जगह दे देकर। ठीक है। तो 18 दिन 2 चरण, ऐसे तीसरे चरण नहीं तो चौथे चरण लास्ट में पूरा ही प्रत्यक्ष हो ही जाती हैं, दर्शन दे ही देती हैं। किसी को एक ही बार साधना करने में शक्ति दर्शन दे देती हैं, किसी के दूसरी बार में, किसी के तीसरी बार में, लेकिन चौथी बार लास्ट है इस साधना के विधि के अनुसार से। ठीक है। यह बहुत प्राचीन गुरु से प्राप्त है, ऋषि मुनियों से। ठीक है। और शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हुई तो निराश नहीं होनी है। देवी देवताओं को यक्षिणियों का शक्तियाँ जो है उनकी कृपा आपको प्राप्त होने लगती है। ठीक है। ये बात को आपको ध्यान रखें। जो मंत्र है वो आप लोगों को ध्यान से सुन लीजिए। हम फिर एक बार आप लोगों को बोलकर सुना दे रहे हैं। जो सूर्य सुंदरी यक्षिणीय मंत्र है ओम ह्रीं सूर्य सुंदरिया आगच्छ स्वाहा। ठीक है। यह मंत्र आपको 11 माला 9 दिन तक प्रतिदिन जाप करना है, उत्तर की मुखा होकर के। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा और चैनल है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब करें गुप्त जानकारी के लिए। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, हम फिर से लौटेंगे एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।